वेस्टेज नहीं तो और क्या करेंगे जिससे आपके सपने पूरे हो जाएं। बहुत सिंपल साधारण सवाल है। वो व्यक्ति मैं बनना चाहता हूं अपने परिवार के लिए जो सेक्रीफाइस करेगा, जो कंफर्ट जोन छोड़ देगा। बिजनेस ऊपर है नीचे है, नीचे है ऊपर है, ऊपर है नीचे है, उससे मेरे को कभी जिंदगी में फर्क पड़ा नहीं है। मेरे को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ा है, क्या मैं कंसिस्टेंट अपनी एफर्ट्स वैसे ही कर रहा हूं कि नहीं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वेस्टेज नहीं तो और क्या करेंगे जिससे आपके सपने पूरे हो जाएं। बहुत सिंपल साधारण सवाल है। सिर्फ 2 सेकंड अपनी आंख बंद करके सोचें कि अगर वेस्टेज नहीं करेंगे तो आपके पास सेकंड वे कौन सा है, एथिकल और लीगल, जहां पर आपको लगता है कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसी कौन सी जगह आपको लगती है कि कोई आपका हैंड होल्डिंग करेगा, कोई आपका हाथ पकड़ेगा, कोई इंसान आपका हाथ पकड़ेगा, कोई कंपनी आपको सिस्टम प्रोवाइड करेगी कि आओ यहाँ पर अपने सपनों को साकार करो, आओ अपने गोल्स फुलफिल करो, आओ अपने परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करो। गाइस, मैं जब 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मुझे एक बात अच्छे से पता थी जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और वो ये कि अगर अपने घर की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करनी है तो किसी एक व्यक्ति को उस घर में से आहुति देनी होगी, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी होगी, किसी एक व्यक्ति को सुप्रीम सेक्रीफाइस करना होगा, किसी एक व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन को त्यागना होगा, किसी एक व्यक्ति को अपना पर्सनल जीवन खत्म करना होगा, सो दैट परिवार की जिंदगी खुशहाल हो सके। तो मुझे ये बात अच्छे से पता थी, तो मैंने सोचा कि वो व्यक्ति मैं बनना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए, जो सेक्रीफाइस करेगा, जो कंफर्ट जोन छोड़ देगा अपने, जो अपने सारे ऐश आराम अय्याशी मस्ती दोस्ती सब छोड़ देगा और एक सूत्री कार्यक्रम में लग जाएगा कि मुझे अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी करनी है। और मैं लगा उसके अंदर। किसी न किसी को जलना होता है तब जाके रोशनी होती है, सूरज जलता है तब दुनिया को रोशनी मिलती है। तो मैंने सोचा कि उस घर में जो जलने वाला प्राणी है ना, वो मैं बनूंगा। मैं बनना चाहता हूँ अपने घर में वो जलने वाला प्राणी, जो अपना सब सेक्रीफाइस करे, अपने कंफर्ट जोन छोड़ दें, सुबह से रात तक भागे दौड़े मेहनत करें, और उसका नतीजा आपके सामने है कि आज परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। पिछले 20 साल में इस जर्नी के अंदर मैंने कंफर्ट जोन छोड़ते छोड़ते बहुत मस्ती किया है, बहुत ऐश किया है, क्योंकि एक्चुअली जो मजा है ना वो जर्नी में है, पहुंचने में नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि मजा जर्नी का उठाना चाहिए। कुछ लोग जर्नी का मजा नहीं लेते, मजा एक्चुअली जर्नी का है, यात्रा में मजा आता है। पहुंच गए तो फिर क्या मजा, इस जर्नी को एंजॉय करिए। ये जर्नी जो गरीबपुर से अमीरपुर की तरफ जा रही है, इसको एंजॉय करिए। जाइए, मिलिए लोगों से, बात करिए लोगों से, प्रेजेंटेशन दिखाइए, होम मीटिंग करिए, उनकी नाच सुनिए, उनकी गालियां सुनिए। यस, ये जर्नी का मजा लीजिए। अगर आपको इस जर्नी का मजा लेना नहीं आया तो मुझे लगता नहीं है कि आपको पहुंचने में भी कभी मजा आएगा। आप सब जानते हैं कि अपने को नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए करीब करीब 21-22 साल का एक लंबा चौड़ा अरसा हो गया। और ये 22 साल बहुत, आप सब जानते ही हैं मुझको कि वो उतार चढ़ाव वाले थे, ऊपर नीचे सब चलता है, बिजनेस है। लेकिन एक ही चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी, और वो है अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आप देखते होंगे कि अगर आप मुझे ध्यान से देखें, मेरे काम करने के तरीकों को गौर करें, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि जो एफर्ट्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो एफर्ट्स हैं, जो वर्किंग है, वो कंसिस्टेंट है। बिजनेस ऊपर है नीचे है, नीचे है ऊपर है, ऊपर है नीचे है, उससे मेरे को कभी जिंदगी में फर्क पड़ा नहीं है। मेरे को सिर्फ एक बात से फर्क पड़ा है, क्या मैं कंसिस्टेंट अपनी एफर्ट्स वैसे ही कर रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब बिजनेस गिरता है या बिजनेस डाउन होता है कि लोगों की एफर्ट्स भी डाउन हो जाती हैं, जबकि होना इसका बिल्कुल अपोजिट चाहिए। बिजनेस डाउन होने के बाद तो एफर्ट्स मल्टीप्लाई करने चाहिए, सो दैट बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाए। और मेरे साथ पिछले 22 साल में एक ही चीज़ कॉमन रही जो मैं आप सबसे शेयर कर देता हूँ आज, कि मेरी एफर्ट्स कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं थी। इस 20-21 साल में मुझे ऐसा वो महीना याद नहीं आता, वो लगातार 10 दिन याद नहीं आते,
या वो लगातार 4-5 दिन भी याद नहीं आते जब मैंने अपनी एफर्ट्स कंसिस्टेंट ना की। मैं अगर इंडिया में नहीं हूँ तो भी मैं मोबाइल पे अपनी एफर्ट्स कर रहा हूँ। मैं अगर इंडिया से बाहर छुट्टी मनाने भी गया हूँ या कहीं छुट्टी पर भी हूँ तो मेरा दिमाग कंसिस्टेंट काम करता है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मैं कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ पिछले 20-22 साल के अंदर। तो मैं आप सब लोगों से भी, जो यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं अभी, हमारी टीम का हिस्सा है, वेस्टेज का हिस्सा है, उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपनी एफर्ट्स कंसिस्टेंट ही रखना। बिजनेस कभी ऊपर होते हैं, बिजनेस कभी नीचे होते हैं, और असली लीडरशिप की जो चुनौती है वो यही होती है कि आप बिजनेस को नीचे से ऊपर लेके जाएं। चलते पानी में तो नाव कोई भी चला लेता है, कोई बड़ा टास्क नहीं है। असली जो